आज के लेक्चर में हमारा लेक्चर नंबर हमारा सेकंड है, जो कि हमारे पास स्टार्ट है चैप्टर नंबर सेकंड नंबर थ्योरी का। आज हमारे पास लेक्चर का टॉपिक है वो थ्योरम नंबर 1 है। इसके कुछ थ्योरम है और प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करेंगे बाय इंडक्शन की मदद से। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है कि अगर आपके पास फॉर इंटीजर्स a b एंड c द फॉलोइंग बोथ, अगर आपके पास a b c आपके पास कोई भी इंटीजर है, यानी कि आपके पास a b एंड c आर बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मीन आपके पास कोई भी नंबर हो। इंटीजर्स मीन आपके पास प्लस माइनस नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में वो कहता है कि a डिवाइड 0 और 1 डिवाइड a एंड a डिवाइड a, यानी कि इन तीन पॉइंट्स में उसके कहने का मतलब है कि अगर a डिवाइड 0, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो आपके पास राइट साइड का नंबर होता है वो आपके पास डिवाइडेड होता है और आपके पास लेफ्ट साइड वाला नंबर आपका डिवाइजर होता है, और राइट साइड वाला नंबर आपके पास ग्रेटर होता है और लेफ्ट साइड वाला नंबर आपके पास समान होता है। वो कहता है कि ये आपके पास न्यूमरेटर है, ये आपके पास डिनोमिनेटर है। वो कहता है डिनोमिनेटर में a जो होता है वो न्यूमरेटर के 0 को डिवाइड करता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप देखें कोई भी जब नंबर होता है ना, अगर फर्स्ट करें आपके पास 3 डिवाइड 8, ये आपके पास कोई भी एग्जांपल है, तो इसका मतलब है आपके पास ये चीज होती है, ये चीज 3 2 6 प्लस 2 8। ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, यानी कि अगर आप इस तरीके से डिवाइड करते हैं ना तो नंबर 3 में ये चीज आपके पास डिविजिबिलिटी आगे फर्दर मूव होती है। तो 3 को डिवाइड करें तो ये आपके पास इस तरह का प्रोसेस होता है, ये आपके पास डिवाइडेड, डिवाइजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो इस फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। तो ये आपके पास नंबर बड़ा हुआ, ये नंबर आपके पास छोटा हुआ। तो एक्चुअली ये मैथमेटिकली फॉर्म इस तरीके से होती है ac प्लस r। तो यानी कि b के इक्वल आने के लिए a को c के साथ क्या होना पड़ता है, मल्टीप्लाई होना पड़ता है, और कोई चीज रिमाइंडर में ऐड करें तो फिर वो आपके पास b के नंबर इक्वल होता है। जैसा कि यहाँ पे 8 है, अब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई होना पड़ता है और 2 को ऐड करना पड़ता है, फिर आपके पास वो 8 के इक्वल होता है। तो इसमें देखिए कि a डिवाइड 0, यानी कि इसके कहने का मतलब है आपके पास यहाँ पे 0 आपके पास, अब क्या है 0 आपके पास क्या है, एक बड़ा नंबर है। तो अगर यहाँ पे हम लिखें तो जो बड़ा नंबर होता है वो आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो 0 आपके पास बड़ा हुआ, ये आपके पास वैसे है ना a डिवाइड 0, तो आपके पास बड़ा नंबर क्या है, 0 है। 0 को लिखिए आप लेफ्ट साइड पे इक्वल टू, ये आपके पास a मीन आपका डिवाइजर है, a आपका यहाँ पे आ गया। अब a को किस चीज की मल्टीपल की जरूरत है, 0 के इक्वल आने के लिए। अब a को 0 की जरूरत है 0 के इक्वल आने के लिए, प्लस 0 को ऐड कर दें तो वो चीज आपके पास, ये आपके पास प्रूव हो जाएगी। वैसे भी प्रूव हो सकती है, 0 को अंदर रखिए और a पे डिवाइड करें, a 0 पर 0, ये नंबर आपके पास ये चीज आ गई। यानी कि a 0 को डिवाइड कर सकता है, ना कि 0 a को डिवाइड करेगी। आपके पास चीज गलत है, ये चीज आपके पास सही और वेरीफाई इस तरीके से आप कर सकते हैं। यानी कि a डिवाइड 0 को अगर आप लिखें तो आप लिख सकते हैं 0 बराबर होगा a इंटू 0 प्लस 0 के, ये चीज आपके पास प्रूव होगी। अब नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो कहता है कि जो 1 नंबर है वो a को क्या करता है, डिवाइड करता है, यानी कि 1 a को डिवाइड कर सकता है। यानी कि 1 नंबर आपके पास अब छोटा है, a नंबर आपके पास अब बड़ा नंबर है। तो इसे भी हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं। अब देखिए ये आपके पास नंबर है कि 1 डिवाइड a। अब a नंबर आपके पास बड़ा है और 1 आपके पास छोटा है। अब a को किस नंबर की जरूरत है, a के इक्वल आने के लिए, डिविजिबिलिटी लगाने लगा, a डिवाइड 1। अब 1 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं वो a के इक्वल आए, यानी कि 1 को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि वो a के इक्वल आ जाए। 1 को a से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया 0। अब डिविजिबिलिटी में लिखने का रूल होता है कि आपके पास ये डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर,
ये चीज आपके पास थ्योरम में इक्वल आ गई। अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं, a बराबर होगा 1 इंटू ए प्लस 0 के, तो ये चीज आपके पास प्रूव होगी। नेक्स्ट का जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है वो है a डिवाइड a, यानी कि कोई भी नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, ये भी सही है। कोई भी नंबर लेने आप 3 लेने, वो 3 को डिवाइड करेगा, क्योंकि 3 1 are 3, यानी कि कोई भी नंबर अपने आप के नंबर को तकसीम करता है, उसे 1 के मल्टीपल की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आप लिखें a को 1 मल्टीपल की जरूरत है a के इक्वल आने के लिए, इस वजह से a को डिवाइड करता है। तो ये था इसका थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 का ये सब पार्ट था 1। नेक्स्ट इसका जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है वो आपके पास है कि सेकंड पॉइंट आपके पास कि a डिवाइड करता है 1 को, और मजीद दिया हुआ है कि a इक्वल बराबर है प्लस माइनस 1 की। ये चीज आपके पास सेकंड थ्योरम के सब पार्ट 2 की बात कर रहा है। तो अगर इसमें देखें ये आपके पास अब अगर इस फॉर्म में है तो आप लिखेंगे कि जो राइट साइड पे होता है वो आपके पास 1 नंबर आपके पास बड़ा है और a नंबर आपके पास छोटा है। तो डिविजिबिलिटी अगर आप लगाएं तो आप इस तरीके से लगाएंगे कि 1 को आप इस साइड पे लिखेंगे और a को आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। अब a को किस चीज की जरूरत है 1 के इक्वल आने के लिए? फर्ज करें यहाँ पे आपके पास कोई भी नंबर है, अब 1 को हमने a को हमने 1 के इक्वल लेकर आना है, तो इस इक्वल के लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब उनके ये चीज का मैथमेटिकली है कि a और c, यानी कि a को b के इक्वल आने के लिए किसी भी c मल्टीपल की जरूरत है। यहाँ पे अगर हम इंडक्शन की मदद से लगा लें कि a को आगे इसका कोई भी मल्टीपल होगा, जैसे कि 8 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 या ये 6 कर लें, तो यानी कि 3 को 2 की जरूरत है 6 के इक्वल आने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि a को किसी चीज की जरूरत है 1 के इक्वल आने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि a को c की जरूरत है 1 के इक्वल आने के लिए। जब a को c की जरूरत है 1 के इक्वल आने के लिए, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे? तो c आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, c आपके पास प्लस माइनस 1। अगर तो आप इसे प्लस का नंबर लें तो यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा, अगर तो आप इसे माइनस का नंबर यूज करें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 4 केस बन सकते हैं, a के भी आप नंबर प्लस माइनस ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप a को नंबर यूज करते हैं प्लस 1, a को आप नंबर यूज करते हैं प्लस 1, c को भी आप नंबर यूज क्या करेंगे? प्लस 1 यूज कर लें या माइनस 1 यूज कर लें। तो अगर आप यहाँ पे प्लस 1 यूज करते हैं तो 1 देखेंगे आपके पास ये नंबर होगा 1, c का नंबर आपने यूज किया ऑल्सो 1, तो ये तो 1 1 को डिवाइड कर सकता है। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू प्लस 0, यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 0, यानी कि 1 1 को डिवाइड कर सकता है। ये चीज़ आपके पास सही है। अगर आप यहाँ पे ये चीज़ माइनस ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो -1 इंटू -1, तो यहाँ पर भी आपके पास -1 आ जाएगा। तो 1 डिवाइड -1 प्लस 0, तो यह 1 की जरूरत है। तो क्या इन्होंने कहा है कि 1 प्लस -1 आ सकता है, यानी कि इस चीज़ को ये चीज़ डिवाइड कर सकता है। तो बेसिक ये चीज़ प्रूफ होगी, -1 1 को डिवाइड कर सकता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे प्लस ले लें, दोनों नंबर माइनस के ले लें, या ये आप माइनस का ले लें, ये प्लस का ले लें, इस चीज़ से ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी। तो बेसिक लिखने का तरीका यहाँ पे यही है कि यहाँ पे आप लिखेंगे कि 1 बराबर होगा a इंटू कोई भी मल्टीपल आपके पास c, और a नंबर आपके पास प्लस माइनस 1 हो सकता है और c नंबर भी आपके पास प्लस माइनस 1 हो सकता है। तो ये थी आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसका जो सब पार्ट 3 है उसमें वो हमारे पास उसकी वैल्यू है थर्ड पार्ट की, a डिवाइड b एंड c डिवाइड d, ये बराबर होता है ac इंटू bd। अब यहाँ पे देखिए a नंबर कोई भी नंबर है वो b को डिवाइड करता है, अब कोई तीसरा नंबर है वो चौथे नंबर को डिवाइड करता है, फिर वो कहता है पहला और तीसरा नंबर वो डिवाइड करेगा दूसरे और चौथे नंबर को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप
ले लें मिसाल यहाँ पे, ये बाय एग्जांपल दे रहा हूँ मैथमेटिकली में, 2 डिवाइड करता है 4 को एंड 8 डिवाइड करता है 16 को। अब ये नंबर आपके पास A है, ये नंबर आपके पास B है, ये नंबर C है और ये नंबर आपके पास D है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, यानी कि AC डिवाइड करेगा BD को। अब A और C क्या है हमारे पास 16, ये डिवाइड करता है BD के प्रोडक्ट को। 16 4 जार 64, तो ये कितने 4 जार होते हैं, तो 16 4 जार 64 होते हैं, यानी कि ये चीज आपके पास दुरुस्त है इन मैथमेटिकली। अब बाय थ्योरम हम इसे प्रूव करेंगे, जिस तरह प्रीवियस हमने इसके सब पॉइंट को प्रूव किया था। तो अब देखिए जी, बेसिकली जो ये चीज है ना, जो 2 4 को डिवाइड करता है, इसके कहने का मतलब यही है कि अगर 2 4 को डिवाइड करता है ना, 2 4 को डिवाइड करता है, इसका मतलब है 4 बड़ा नंबर है और 2 को किसी मल्टीपल की जरूरत है 4 के इक्वल आने के लिए। इस वजह से 2 2 4 होता है और रिमाइंडर में आपके पास 0 होता है। तो A डिवाइड B का मतलब है कि आपके पास B आपके पास बड़ा नंबर है और A आपके पास छोटा नंबर है। अब A को किसी मल्टीपल की जरूरत है B के इक्वल आने के लिए, यानी कि ये B नंबर है, ये A नंबर है। अब A को किसी मल्टीपल की जरूरत है B नंबर के इक्वल आने के लिए, तो फर्स्ट करिए यहाँ पे मैंने लिख लिया x, यानी कि A को x की जरूरत है B के इक्वल आने के लिए। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है। जो आपके पास सेकंड कंडीशन है वो कहता है कि C डिवाइड D, यानी कि D आपके पास बड़ा नंबर है और C आपके पास एक छोटा नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे D डिवाइड C, D डिवाइड C, सॉरी C डिवाइड D, C डिवाइड D, यानी कि D आपके पास बड़ा नंबर है और C आपके पास एक छोटा नंबर है। अब C को भी किसी मल्टीपल की जरूरत है D के इक्वल आने के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दूसरा नंबर Y, दूसरा नंबर Y, यानी कि C को Y की जरूरत है D के इक्वल आने के लिए। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी। और यहाँ पे आपके पास x और y बिलोंग्स टू करते हैं इंटीजर को, x और y जो आपने नंबर यूज किए हैं ये बिलोंग्स करते हैं इंटीजर को। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को आपने मल्टीप्लाई किया, वही है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नंबर क्या आते हैं, BD बराबर होगा AC इंटू XY, यानी कि AC इंटू XY। अब अगर यहाँ पे देखेंगे हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो रहा है, AC डिवाइड करता है BD को। इस साइड पे ये नंबर आपके पास छोटा होता है, इस साइड वाला लेफ्ट साइड वाला नंबर आपके पास बड़ा होता है। अब अगर मैं इसे इकट्ठा कर दूं, तो अगर मैं दो नंबर बना दूं इनको, ये वाले, अब ये नंबर आपके पास A है, ये नंबर आपके पास C है और ये नंबर आपके पास B है, यानी कि A को किसी मल्टीपल की जरूरत है B के इक्वल आने के लिए। इसी तरीके से AC को किसी मल्टीपल की जरूरत है XY की BD के इक्वल आने के लिए। तो इसी चीज से ये चीज प्रूव हो जाएगी कि AC डिवाइड करता है BD को। तो ये चीज थी इस चीज की, ये इसकी लॉजिक थी, तो ये चीज की मैथमेटिकली फॉर्म थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो बाकी रहते हैं ना 3 से इसके सब पार्ट, वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।